लात मारेंगे। अगर राजद में रहना है तो लात जूता खाना है, और अगर आपको ये स्वीकार है खुला सांड नहीं नंगा नाच करेंगे। इनको ना राजनीति का लेना देना है, ना आप यादव जैसा नेता हम जैसे नौजवानों का कितना शोषण कर रहा है। तेज प्रताप यादव को या तेजस्वी यादव को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनको उनका मौलिक सिद्धांत पता नहीं होगा। A to Z कहेंगे तो आप समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब किससे लड़ रहे हैं कि लालू यादव जी ने की है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी उस सपने को पूरा करके रहेगी। कल तक नीतीश कुमार बहुत खराब थे, अगर आज नीतीश कुमार आ जाएंगे और समझौता करेंगे तो नीतीश कुमार अच्छे हो जाएंगे। तो इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जन अधिकार पार्टी है और जन अधिकार पार्टी के लोग हैं, क्योंकि अगर इनको सत्ता हासिल करना है इनको मेहनत करना पड़ेगा। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की सियासत में सबसे बड़े राजनीतिक घराना लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण है, जिस प्रकार से मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है, जो विवाद कहा जा रहा है कि आरजेडी के नेताओं से तेज प्रताप यादव खासा नाराज है, अब इस्तीफा देंगे। हालांकि पहली बार नहीं है, इसे धमकी भी बताया जा रहा है राजद नेताओं द्वारा कि धमकी हो सकता है, हालांकि ऑन कैमरा नहीं। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं नीतीश कुमार को लेकर, तेज प्रताप यादव को लेकर, जो फिलहाल के दिनों में माना जाए तो हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव सहान परवेज हैं, जाप प्रवक्ता हैं, कैसे देखते हैं? युवा भी है, तेज प्रताप यादव प्रकरण जो हो रहा है, मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है, किसी को गाली देना, मारपीट करना। देखिए, हम लोगों के लिए या किसी भी बिहार की जनता के लिए और जन अधिकार पार्टी के लिए ये महज हम लोग इसको मानते हैं कि ये एक पारिवारिक मामला है, पारिवारिक कलेश है। और चूंकि परिवार राजनीति पे बिहार के अंदर इतनी हावी हो गई है, इसलिए आपको एक परिवार का व्यक्तिगत मामला आज राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल पैदा कर रहा है। तो जन अधिकार पार्टी ये मानती है कि आज की जो मौजूदा राजनीति है, मौजूदा राजनीति जो बिहार के कम से कम परिवेश में है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों पे कम और राजतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो गई है। राजनीति किसी के बाप का विरासत नहीं है, और ये राजद परिवार को ये समझना पड़ेगा। और हर चीज़ में डोमिनेंस, आप किसी कार्यकर्ता को भरी सभा में, भरी आयोजन में आप बुलाकर पीट देते हैं, और ये कमोबेश ये पहली बार नहीं हुआ है। आपके प्रदेश अध्यक्ष को लगातार अपमानित किया जाना, जब प्रदेश के कई बड़े नेता को पार्टी छोड़ना पड़ा, जिनके अंदर मान, स्वाभिमान, सम्मान, रघुवंश प्रसाद बाबू को भी आप नहीं भूल सकते, इस प्रकरण को जोड़ के आप देखेंगे, जगदानंद बाबू को नहीं भूल सकते। और ये जो कल की ये जो छिटपुट घटना है, इस तरह से तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की तो पूछ ही नहीं है। जब यहाँ बड़े लोगों की पूछ नहीं है तो छोटे कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत हो सकती है। दूसरा बात कि जन अधिकार पार्टी ये मानती है कि बिहार के जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आज एक परिवार के बीच में जाकर और एक परिवार के केंद्र बिंदु बनकर रह गई है, और राजनीति को विरासत बनाकर रख दिया गया है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको कि बिहार में मौजूदा राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित आज नहीं है, आज राजतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो आप बताइए कि हम जैसा लोग और आप अगर राजनीति करना चाह रहे हैं, और हजार लाखों युवा बिहार के जो राजनीति में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनका कितना शोषण हो रहा है राजद जैसी पार्टी और तेज प्रताप यादव जैसा नेता हम जैसे नौजवानों का कितना शोषण कर रहा है और कितना किया जा रहा है, कभी इसका हिसाब उठाकर देख लीजिए आप। यहाँ पर इनको एक एडवांटेज मिला हुआ है, ठीक है। और आज जिस पार्टी की दलील दे रहे हैं और जिस पार्टी को नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से ये दावे के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि उस पार्टी का मौलिक सिद्धांत भी इनको नहीं पता होगा। जो पार्टी तेज प्रताप यादव को या तेजस्वी यादव को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनको उनका मौलिक सिद्धांत पता नहीं होगा। जिस राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई की बात कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय जनता दल का मौलिक सिद्धांत और मौलिक विचारधारा है कि शोषितों वंचितों को अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज शोषितों वंचितों की अधिकार की लड़ाई से ये कन्वर्ट होकर और अपने आप को कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है। अब बताइए कि सामाजिक न्याय जिसके लिए जाने जाने वाले, सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाने वाले लालू यादव जी को अब आप उनकी पार्टी को जब A to Z कहेंगे तो आप समझ लीजिए
कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आप किससे लड़ रहे थे। वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिसके लिए आपकी पार्टी जानी जाती है, जिसके लिए जो आपकी पार्टी का मौलिक सिद्धांत है, आप उस सामाजिक न्याय को भूलकर आप कह रहे हैं A to Z हो गई। तो आज कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए इस बात को कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो आज इन जैसे नेताओं की वजह से और इन जैसे परिवारवाद की वजह से आज गिरवी रख दिया गया है और इस लड़ाई को दफना दिया गया, मट्टी में मिला दिया गया है। और जो जन अधिकार पार्टी आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता से यह अपील करती है कि आगे इस शोषितों वंचितों की लड़ाई जिसकी कल्पना कभी लालू यादव जी ने की है, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी उस सपने को पूरा करके रहेगी और उस लड़ाई को आगे लड़ती रहेगी। और इनसे बहुत ज़्यादा आप अपेक्षा नहीं कर सकते। किसी को खाने पे बुलाएंगे तो लात मारेंगे, अगर राजद में रहना है तो लात जूता खाना है। और अगर आपको ये स्वीकार है, आपको ये गुलामी स्वीकार है, आपको ये चटुकारिता स्वीकार है तो आपका राजद में स्वागत है। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है तो आप राजद में एक दिन का समय नहीं बिता सकते। मतलब कि जो भी नेता अभी वर्तमान में हैं, कई लोग चले गए, तो स्थितियाँ यही है, अगर आप बात मानते हैं, लात खाते हैं, गाली सुनते हैं, तब स्थान है, वहाँ नहीं है। ये किससे छुपा हुआ है, ये सच्चाई है कि नहीं है। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को प्रूफ कर दीजिए, हमको प्रूफ कीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब जगदानंद बाबू जैसा नेता को अपमानित किया जाता है मीडिया के सामने, एक MLC को दावत पे बुलाकर और पीटा जाता है, कल एक राजद का युवा नेता सामने आकर आप दफ्तर के बाहर रोता और गिड़गिड़ाता है कि हमको मारा जाता है। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, इनको कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है, इनको कोई इज्जत नहीं है, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और ये डिक्टेटर हैं, ये तानाशाह हैं, ये खुला सांड है, नंगा नाच करेंगे। इनको ना राजनीति का लेना देना है, ना राजनीति का अल्फाबेट पता है इनको, ना मैं तो दावे के साथ करूं कि इनको अपनी पार्टी का मौलिक सिद्धांत तक पता नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मैं जान ही नहीं है को क्या है। मैं खुला आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वीकार करें मेरा चैलेंज। प्रतिपक्ष का, बिहार का प्रतिपक्ष के नेता ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से महाराज स्वीकार करें के हमसे, और हमसे खुला बहस स्वीकार करें ये। और मैं इनको खुला बहस की चुनौती देता हूं कि अगर इनको अपनी पार्टी का मौलिक सिद्धांत पता होगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी आज A to Z की पार्टी बनकर रह गई। वहां कार्यकर्ताओं को अपमान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। अब जब सामाजिक न्याय करने वाली पार्टी और सामाजिक न्याय के मसीहा की पार्टी आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर पाएंगे, अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं कर पाएंगे, तो आप तानाशाह हो गए। आप सामाजिक न्याय की बात कहां से कर सकते हैं। आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, आप जान मारने की धमकी देते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं एक बार, कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब लोकतांत्रिक मूल्यों से बाहर निकलकर राजतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो गई है। और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज, उसमें बहुत बड़ा योगदान मीडिया के लोगों का भी है कि राजा का बेटा राजा होगा, ये एक परंपरा स्थापित करने का कोशिश फिर से बिहार के अंदर किया जा रहा है। आपको याद होना चाहिए कि जयप्रकाश और लोहिया जी के आंदोलन के बाद में एक परंपरा स्थापित की गई और उसके बाद एक पिछड़ा का बेटा लालू यादव इतना बड़ा नेता बना, एक पिछड़ा का बेटा नीतीश कुमार इतना बड़ा नेता बना, एक गरीब घर से, भूया के घर से पैदा हुआ रामविलास पासवान इतना बड़ा नेता बना। आज वो परंपरा खत्म कर दिया गया और इन्हीं लोगों ने खत्म किया है, क्योंकि इनकी अपने सुपूत, इनके अपने परिवार के लोग राज्य कर सके। और उसके बाद रामविलास जी जैसे आगे आए, लालू जी जैसे आगे आए, नीतीश जी जैसे आगे आए, उस तरह से कहीं हम शहान परवेज और अनेक नौजवान आगे ना आ जाए राजनीति में, इसलिए इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आम कार्यकर्ता, इन सामाजिक न्याय की मांग करने वाले और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नंगा करके मारने की बात कर रही है, पीटने की बात कर रही है, भरी सभा में बेइज्जत कर रही है और गोली मारने की बात कर रही है। एक अंतिम सवाल ले लेंगे तेज प्रताप यादव को लेकर ही। नीतीश कुमार से दावते इफ्तार पार्टी के दिन को काफ़ी देर तक बातचीत हुई, बहुत नज़दीक से वो लोग बात कर रहे थे। तेज प्रताप यादव अब दावा कर रहे हैं कि
बिहार में तो अब खेला होगा, नीतीश चाचा से बात हो गई देखिए, है, इनको बहुत सीक्रेट बिहार से है। कोई लेना देना है? सरकार बनाने की तो मंशा खेला है। होगा, खेला होगा, खेला होगा। इनको बस इतना ही चिंता है बिहार और बिहारियों का कि बिहार से कि इनको सत्ता कैसे मिले। सत्ता की बेचैनी, व्याकुलता इनसे बर्दाश्त हो नहीं रही है। सत्ता कैसे मिले, जनता की सेवा करने से कोई लेना देना नहीं है। कभी देखा है आपने विपक्ष के लोगों को हंगामा करते हुए? कभी विपक्ष के लोगों को सरकार पे सवाल खड़ा करते देखा? नहीं देखा। अब विपक्ष की चिंता है कि पहले मुकेश सहनी जी आ जाएंगे, मांझी जी आ जाएंगे तो मेरा फिगर बन जाएगा। वो भी सपना चूर चूर हो गया। अब तो आप नंबर से भी नहीं आ सकते। अब नया सगुफा छूटा है भाई। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वहां गए तो सरकार बदल जाएगी, गठबंधन बदल जाएगा। तो उस अवतार पार्टी में शाहनवाज हुसैन भी भाजपा के शामिल थे। तो क्या भाजपा का भी आरजेडी से समझौता होने जा रहा है? इस बात को भी माना जा सकता है क्या? बिल्कुल कभी नहीं है। तो ये सवाल खड़ा कौन पैदा कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार चले गए, भाई स्वाभाविक है, एक व्यक्तिगत है। हम भी कहीं भाजपा के लोगों के पास चले जाते हैं, ये एक शिष्टाचार है। मगर इसको सियासत से जोड़ना, आप अवतार पार्टी का आयोजन सियासत के लिए कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और हम एक रूमर फैलाने की कोशिश करेंगे। और ये सत्ता की बेचैनी में परेशान लोग हैं। बस इनको किसी तरह से सत्ता चाहिए, सत्ता छीनना चाह रहे हैं। इनको पता है कि सत्ता मिलेगा नहीं, जनता की सेवा करनी नहीं है, कार्यकर्ताओं की इज्जत करनी नहीं है, पार्टी के मौलिक सिद्धांतों को भूल जाना है। और उसके बाद इनको बस सत्ता की फिक्र है, सत्ता की चिंता है। किसी तरह से सत्ता हाथ में आ जाए, जो जिसके पास संख्या हो किसी तरह से हमारे साथ जुड़ जाए। कल तक नीतीश कुमार बहुत खराब थे, अगर आज नीतीश कुमार आ जाएंगे और समझौता करेंगे तो नीतीश कुमार अच्छे हो जाएंगे। तो इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस कुर्सी से मोह माया है, कुर्सी से प्यार है। और इन लोगों को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, बिहार में लगातार हत्या हुई, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। एक जगह इन लोगों को कहीं पे निकल के किसी ने देखा होगा या आपके मीडिया के कोई किसी कैमरामैन ने इन लोगों का फोटो कैप्चर किया होगा, कहीं वीडियो रिकॉर्ड किया होगा कि किसी पीड़ित के घर गए हों? नहीं। इनको केवल वोट बैंक, चुनाव के वक्त याद आएगा। ये उपचुनाव में जान जी झोंक सकते हैं, मगर ये लोगों के दरवाजे पे नहीं जा सकते हैं, ये गरीबों के दरवाजे पे नहीं जा सकते हैं, जहां हत्याएं हो रही है उनसे मिलने नहीं जा सकते। ये काम बिहार के अंदर पप्पू यादव करेगा और वोट चाहिए इनको। विपक्ष के नेता ये बनेंगे मगर विपक्ष का काम ये नहीं करेंगे। सड़क पर उतरना होगा अपराध को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव उतरेंगे। और जब वोट लेना होगा तो ये वोट बैंक की राजनीति करेंगे, जात का धर्म दिखाएंगे, डर दिखाएंगे। कब वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग ये सत्ता के बेचैन लोग हैं और इनको सत्ता नहीं मिलने जा रहा है, कम से कम इस जन्म में, जब तक जन अधिकार पार्टी है और जन अधिकार पार्टी के लोग हैं। क्योंकि अगर इनको सत्ता हासिल करना है, इनको मेहनत करना पड़ेगा। चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने से सत्ता आपको नहीं मिलेगी और नहीं दिन होने तो देंगे। ये पप्पू यादव के रहते तेजस्वी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये दावा है। साथ ही साथ एक खुली चैलेंज भी साफ तौर पे आपने सुना कि तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और विचारधारा की पार्टी राजद, उन्हें उन्हीं के अपने ही पार्टी के जो संविधान है, बेसिक नॉलेज उन्हें नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो जवाब दें इन तमाम सवालों का। तो स्कोर में इतना ही। देखते हैं बिहार। नमस्कार।